सुखदेव सिंह ढींढसा भी अपना पद्म सम्मान लौटाएंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुखदेव सिंह ढींढसा अपना सम्मान लौटाएंगे। इनको पद्म भूषण दिया गया था। किसानों के समर्थन में ये पद्म सम्मान लौटाएंगे और अकाली नेता रहे हैं सुखदेव सिंह ढींढसा। और इस तरह से अब अवार्ड वापसी की लगातार घोषणाएं हो रही हैं। ये उस वक्त की तस्वीर है जब उनको पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया था। किसानों ने ये कहा था कि उनको अलग अलग सेगमेंट से उनको समर्थन मिल रहा है। उनको अलग अलग क्षेत्रों से अब समर्थन मिलना शुरू हो गया है। अलग अलग फील्ड के लोग उनको समर्थन दे रहे हैं। और देखिए वो समर्थन वाली बात सच होती हुई अब आपके सामने ये तस्वीरें देखिए। दो तस्वीरें, एक तरफ बादल ने पद्म विभूषण वापस कर दिया है तो दूसरी तरफ ढींढसा भी अपना पद्म भूषण सम्मान वापस करेंगे। कुछ खिलाड़ियों ने भी ऐलान कर दिया है। वकील कुछ हैं जिन्होंने ऐलान किया है समर्थन का। अलग अलग राजनीतिक पार्टियां सहयोग दे रही हैं किसानों के आंदोलन को। और अलग अलग राज्यों के भी अब किसान जुटना शुरू हो गए हैं दिल्ली के आसपास। सरकार और किसानों के बीच इस बीच एक बड़ी बातचीत चल रही है। सवाल यह है कि इस बातचीत पर सारा दारोमदार अगर टिका है तो क्या कोई हल निकलेगा। हमारे साथ तमाम हमारे संवाददाता इस वक्त वहां पर जुड़े हुए हैं। कुमार कुंदन विज्ञान भवन पर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ। और इसके अलावा तमाम हमारे संवाददाता इस वक्त फील्ड में जहां किसान मौजूद है वहां पर मौजूद हैं। कुमार, 2.5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है बातचीत शुरू हुए, अभी तक कोई अंदर से जानकारी किसान और सरकार के बीच क्या बातचीत हुई अभी? देखिए गौरव, फिलहाल तो अभी जो लेटेस्ट जानकारी है वो ये है कि 15 मिनट का ब्रेक हुआ है और चूंकि तकरीबन 12 बजे के आसपास बैठक शुरू हो गई थी, 12 बजे के बाद ही, और काफ़ी वक्त हो गया था तो अभी ब्रेक के लिए किसान उठे हैं। लेकिन बताया ये जाता है कि किसान संगठनों की ओर से सबसे पहले जो है अपनी बात रखी गई और उस बात में अलग अलग मुद्दों पर पॉइंट वाइज किसानों ने अपनी बात रखी। 5 ऐसे किसान थे जिन्होंने एमएसपी का मुद्दा पूरे बिलों में से उठाया। उनका कहना था कि एमएसपी का जो क्लाउज है ये बहुत ही खराब है और इसको बिल्कुल भी हटाना चाहिए, इसको वापस लेना चाहिए। इसके अलावा कुछ किसानों ने अलग अलग मुद्दों पर बात की। ये भी बताया जा रहा है कि कुल अगर हम पॉइंट की बात करें तो 37 ऐसे पॉइंट्स थे जो खामियां एक तरीके से कह सकते हैं इस बिल की किसानों ने सरकार को गिनाई और उनका कहना था कि ये वो खामियां हैं जिनकी वजह से हम सड़कों पर आज बैठे हुए हैं। तो सरकार ने उनकी पूरी बात सुनी है और बताया जा रहा है कि अभी जो ब्रेक हुआ है उस ब्रेक के बाद दोबारा जो है ये लोग बैठेंगे। उसके बाद देखना है कि सरकार जो है किसान की बात सुनते हैं या फिर किसानों ने जो क्वेश्चन रेज किया है उसको जो है उसका वो जवाब देते हैं। हालांकि अभी ये भी देखा गया कि कुछ अधिकारी कुछ नए पेपर्स के साथ जो है विज्ञान भवन में दाखिल हुए हैं। तो बताया ये जा रहा है कि किसानों की शंका को दूर करने के लिए जो सवाल पूछे जा रहे थे उससे संबंधित कागजात मंगाए गए हैं और उस आधार पे जो है किसानों को अभी जवाब दिया जाएगा। जितेंद्र शर्मा के पास जाऊंगा। जितेंद्र शर्मा भी इस वक्त विज्ञान भवन में मौजूद हैं जहां पर ये पूरी बातचीत की कवायद चल रही है। जितेंद्र, सुबह आप उस बस में किसानों के साथ आए थे जिस बस से किसानों को विज्ञान भवन लाया गया, जहां वो बातचीत करने आए हैं, और उस वक्त उनके जो उनका मूड था वो लग नहीं रहा था कि कहीं से झुकेंगे वो। अब कुमार बता रहे हैं कि 37 बिंदु उन्होंने सामने रख दिए हैं। इसका तो मतलब है कि सरकार के पाले में अब गेंद है कि सरकार क्या करती है। जी बिल्कुल, देखिए गौरव, पहले किसानों की बात सुनी गई। जो किसानों ने अपने 37 पॉइंट, जैसे कि हमारे संवाददाता कुमार कुंदन भी बता रहे हैं, उसमें एक बात और मैं ऐड करना चाहूँगा। किसानों ने पॉइंट तो रखे लेकिन सीधे तौर पर यह भी सरकार को बोला कि सरकार को तीनों कृषि कानून वापस लेने होंगे और उससे पहले वो नहीं मानने वाले हैं। और यही बात जिस वक्त वो सुबह सिंघू बॉर्डर से निकले थे बस में सवार होकर, हमने भी उनसे बातचीत की। एक नहीं बल्कि जितने भी किसान नेताओं बैठे हुए थे उन सभी से हमारी बातचीत हुई। उन सभी एक ही राय थी कि जो तीनों कृषि कानून है जब तक वो वापस नहीं होंगे, तीनों के तीनों जब तक रद्द नहीं होंगे तब तक ये मानने वाले नहीं है। साथ ही उनसे हमने ये भी पूछा था कि जो सरकार की तैयारी है कि कुछ नहीं, लेकिन बात 3 कानून तक कहाँ रह गई जितेंद्र? सरकार कह रही है हम कृषि कानूनों के बारे में बात करेंगे, किसानों ने तो और भी उसमें उसका दायरा और बढ़ा दिया है। मैं आता हूँ जितेंद्र। हाँ कुमार, बताइए कौन सा बड़ा अपडेट है? मीटिंग खबर हो गई, मीटिंग खत्म हो गई है गौरव। मैं दिखाना चाहूंगा कि किसान बाहर निकल रहे हैं। मीटिंग खत्म हो गई है, किसान बाहर निकल रहे हैं और ये देखिए कुछ किसान जो है धीरे धीरे अब यहाँ पे बाहर निकल रहे हैं। ये वो किसान हैं जो अभी मीटिंग के लिए गए हुए थे
और अभी अभी ये बाहर निकल रहे हैं, तो इसको देख के अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि या तो मीटिंग ख़त्म हो गई और कुछ किसान जो है बाहर निकल रहे हैं। हालांकि अभी तक ये गेट तक नहीं आए हैं और सब इकट्ठे होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ किसान जो है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, तस्वीर में ये दिख रहा होगा, 2 से 3 किसान हैं जो कि बाहर निकले हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से उनसे बातचीत हो। आप उसके उनसे बाद पूछ फिर सकते हैं, हम, तो जरा आगे जोर से आपको उनसे बताएं। पूछिए कि तो क्या निश्चित मीटिंग जो मैं खत्म हो बता- गई है। कुमार पूछ सकते हैं, तो एक बार पूछ लीजिए आप उनसे। मैं कोशिश कर रहा हूँ ये पूछने के लिए कि क्या मीटिंग खत्म हो गई है, इस बारे में। तो देखिए, कुमार कुंदन हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि कुछ किसान नेता मीटिंग से बाहर आए हैं, लेकिन वो इससे पहले रिपोर्ट कर रहे थे कि अभी ब्रेक हुआ है और हो सकता है कि ब्रेक में किसान नेता बाहर आए हों।